तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलार एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम महाभारत सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम श्री कृष्ण के बर्थ चार्ट को लेकर, उनकी लाइफ को लेके हम एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनका जो लगन में प्लेनेट है उसके बारे में बात करेंगे, उनका जन्म नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनके रेमेडीज के बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ स्टोरी कैसा है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसका क्या कनेक्शन है हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके बर्थ चार्ट को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। कुछ जगह पे बोला गया है कि उनका ना लगन में मून एंड सैटर्न है। कुछ जगह पे ये बोला गया है कि उनके लगन में सिर्फ मून है, टॉरस असेंडेंट है, केतु उनके 12th हाउस में। और इसको लेके ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो आफ्टर द पोएम ऑफ सूरदास वहां से एक चार्ट निकल करके आता है, जहां पे हमें मिलता है कि वो टॉरस असेंडेंट है और उनके मून केतु लगन में है, राहु उनके 7th हाउस में। तो और उनका जन्म जो नक्षत्र है ना वो रोहिणी है। तो ऑलरेडी मून टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है, रोहिणी नक्षत्र में वो और अच्छा काम करता है। तो उनका लाइफ स्टोरी अब देखिए क्या है। देखिए, मून जो है ना, मून आपकी इमोशन है, मून आपके बॉडी का वाटर परसेंटेज है, पानी मून को दर्शाता है। तो मून जो क्या काम करता है, आपकी इमोशन को कंट्रोल करता है हमेशा। तो लगन में बैठा मून ना हमेशा आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा ना इमोशनल चीजों की तरफ, आर्टिस्टिक चीजों की तरफ ना आपको लेके जाएगा। मून आर्ट है। जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट की तरफ जाते हैं ना, वो लोग किसी ना किसी तरीके से मून से इन्फ्लुएंस्ड है। तो मून के साथ वहां पे केतु बैठ गया है। अब देखिए, केतु का काम है डिटैचमेंट देना। अब कहां से डिटैचमेंट दे रहा है? इमोशनल ट्रबल, मतलब इमोशन से डिटैचमेंट दे रहा है उसको। इमोशनल खुशी, उसको खुशी कहां से मिलता है? जन्म होते ही मां से उनको सेपरेट कर दिया गया। मूल मादक का विकारक होता है, तो माँ बाप से उनको पहले ही सेपरेट कर दिया गया था, फैमिली से बिछड़ गए थे जन्म होते ही। क्यों? क्योंकि टॉरस आपका फैमिली। तो वहां से निकल करके ना आप देखिए कब ऐसा सिचुएशन आया कि वो ना कह सके कि मैं ना अभी आराम से ना चैन की नींद सो सकता हूं। कब ऐसा सिचुएशन आया उनकी जिंदगी? कभी नहीं। उनकी पैदा होते ही बिछड़ने के बाद माँ बाप से एक के बाद एक ट्रबल आना शुरू हो गया। जन्म के बाद ना उनको पता चल गया, मतलब जब वो बड़े हो रहे थे उनको पता चल गया था कि अभी ना किसी भी वक्त ना कोई भी विपदा आ सकता। उनको मारने की कोशिश किया जा रहा। तो आप बताइए, ऐसे कौन जी सकता है? अगर आपको हमेशा ये दिमाग में चलता रहे आपके कि अभी ना मेरा कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आने वाला है और डेथ प्रॉब्लम, डेथ हो सकता है कभी भी। तो यहां से ना हमें ये जानने को मिलता है कि श्री कृष्ण हमेशा ही ट्रबल से जूझ रहे थे। उसके बाद देखिए और एक इमोशन, टॉरस। टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। तो जिनसे प्यार करते थे ना उनसे बिछड़ गए। राधा कृष्ण की जोड़ी ना वैसा है जी कि कमल की पंखुड़ियों में जब एक बूंद पानी गिरता है, ना एक हुए ना अलग हुए। तो वो इमोशनल लेवल पे है। तो मून के साथ जब भी केतु बैठता है ना, केतु आपको जन्म से ही ट्रबल देता है। आप ये ऑब्जर्व करना कि आप जब पैदा होते हैं ना तब से आपकी जिंदगी में इमोशनल ट्रबल है, एक के बाद एक। और आपको ना ट्रबल इसलिए दिया जाता है कि आप ना इमोशनल बैरियर से ऊपर उठ जाए, और जो लोग इमोशनल ट्रबल में हैं उनकी आप किसी ना किसी तरीके से मदद करें। और श्री कृष्ण ने वही किया हमेशा। और आप देखिए सारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेना। केतु क्या कराता है आपको? केतु जिस भी घर में बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ भी बैठा है ना, वो पहले तो आपको उससे डिटैच करेगा। और जो प्रॉब्लम दे रहा है ना आपको वो बोलता है कि आप उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं प्रॉब्लम देता रहूं। और श्री कृष्ण ना
सारे चीजों को ना एक्सेप्ट करते रहे। आप देखिए, उनको पता था क्या होने वाला है, उनको पता था कि कब उनकी मृत्यु होगी, उनको श्राप मिलेगा, सारा कुछ उनको पता था। तो केतु लगन में है, तो केतु लगन में जब भी होता है ना, वो आपको ईगल्स विजन देता है, उसके साथ मून है। तो बोलते थे ना कि उनको मन की बात पता चल जाता था। तो यहाँ पे ना उनका सिक्स सेंस आईक्यू बहुत हाई होता है, क्योंकि आप ना ऑलरेडी इमोशनल लेवल के बहुत ऊपर है। केतु लगन में है तो उनको तो, जो लोग जिनका भी केतु लगन में होता है, आप देखिए उनको जाके बात कीजिए, उनकी बातें ना आपको समझ नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि आप वो दूर की बता रहे होते हैं और आप अभी की देख रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण बहुत दूर की बता पाते थे। तो धूम केतु का कंजंक्शन ना आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप इमोशनल जितने भी प्रॉब्लम है उससे जूझते रहें और उससे बाहर निकले और लोगों को हेल्प करें। मून केतु का कंजंक्शन ना हीलर होते हैं, बोल श्री कृष्ण बहुत बड़े हीलर थे। भगवत गीता बताया। आप देखिए कौन सी सिचुएशन में क्या बताया जा रहा है। उन्होंने जब भगवत गीता सुनाया अर्जुन को, आप देखिए वो क्या, तब भी तो सुना सकते थे ना, जब 12 साल वो लोग वनवास में थे, तब जाके बोल पाते थे, बोल देते कि आओ आप, हम आपको सुनाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, सुना देते, वो सुन भी लेते, वो तो आज्ञाकारी थे। कि श्री कृष्ण कहाँ चुने, शांति की बात, पीसफुल होने की बातें कहाँ कर रहे हैं। युद्ध की क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में वो शांति की बात समझा रहे हैं अर्जुन को, अपनी इंद्रियों को काबू में करने की जो कला है ना वो सिखा रहे हैं। बाहर भी तो बता सकते थे। तो भून केतु का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम में आप कितनी शांति से आप रह रहे हैं, आपका माइंड कितना पीसफुल है, सारे हालात को जानते हुए भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे है ना, आप जितने भी बड़े फाइटर दिखेंगे ना, आप ना उनको देखेंगे वो बहुत शांत होते हैं, अंदर से बहुत शांत होते हैं। जैसे कि ब्रूस ली हमेशा बोलते थे कि बी लाइक द वाटर। वाटर क्यों बोला उसने, क्यों वाटर बोला? वाटर मून का कारक है, एक तो वो है, दूसरा वाटर शांत होता है। वाटर जिस भी जगह पे जिस भी पात्र में जाता है ना, उसका शेप ले लेता है। तो वो ब्रूसली बोलता था, और वो हमेशा, आप देखिए एक फाइटर पीसफुल होने की बातें कर रहा था, माइंड को कैसे शांत रखा जाए उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि अगर आपका माइंड शांत नहीं है ना, तो आप कभी भी फाइटर नहीं बन सकते। श्री कृष्ण भी वही बता रहे थे। तो मून केतु का कंजंक्शन ना आपको हमेशा ट्रबल ही देगा, एक के बाद एक ट्रबल देता रहेगा आपको। सेपरेशन, इमोशनल चीजों से ना आपको सेपरेट कर देगा, जिस चीजों से आप प्यार करेंगे ना उससे सेपरेट कर देगा। मून केतु का कंजंक्शन जिस भी जगह पे हो, आप देखिए वहां पे ना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, वहां पे आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल होगा, कोई ना कोई स्किल होगा, वहां से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। मून केतु आपका थर्ड हाउस में है, आप देखिए आपके पास कितने स्किल्स है। मून के साथ केतु जब भी बैठता है ना, एक तरह से वो बुद्ध की तरह भी काम करता है, वो सिखाता है आपको, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं वो लोग। आप देखिए थर्ड हाउस में कितने सारे स्किल्स आपको आता है। फोर्थ हाउस में है, आप सोसाइटी के लिए ना, आप कुछ हीलिंग का काम करने आए हैं सोसाइटी में, क्योंकि फोर्थ हाउस से आप सोसाइटी देखते हैं, समाज देखते हैं, उससे अपना कुछ हीलिंग का काम करने आए हैं वहां पे। और श्री कृष्ण का आभा ऐसा था कि वो जहां भी होते हैं ना, वो लोग हील हो जाते थे, इतना आभा था। ये प्योर मून केतु है। उसके बाद देखिए मून टॉरस में, रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र का कुछ और अलग है। रोहिणी नक्षत्र ना जब लगन में बैठता है, मून का क्यों रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र जो है मून की फेवरेट वाइफ है। बोलते हैं कि 27 जो नक्षत्र है ना वो सारे मून की पत्नी है।
लेकिन उनमें से सबसे प्रिय जो थे ना वो रोहिणी थे। क्यों थे? कारण क्या है? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वो ना नेचुरली नरिशिंग उसको आता था। ठीक है ना? नेचुरली जो नरिश करता है ना एक रिलेशनशिप को ग्रोथ के लिए, आप किसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, आप किनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, जो नेचुरल वे से उस चीज को नरिश करना जानता हो, मेटेरियलिस्टिक वे से नहीं। आप मून एक्सोल्टेड हो, टॉरस लगन है, मून वहां पे बैठा है, या फिर मून एक्सोल्टेड बैठा है टॉरस में, रोहिणी नक्षत्र बैठा है आपकी लगन में, आप उनसे मेटेरियलिस्टिक चीजों से कभी जीत नहीं पाएंगे। उनको उनको आप नेचुरली कुछ चीजें दिखाइए जो नेचर की तरह से ना निहरते हुए आए, उनसे वो अट्रैक्ट होता है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक भी वही है। तो रोहिणी के पास मून सबसे ज्यादा वो कनेक्ट जाता था, और कनेक्टेड इसलिए था क्योंकि रोहिणी बाकी सारे नक्षत्रों से कुछ अलग ही था। वो नेचुरल वे से बातें करता था, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कला। तो सारे बाकी सारे नक्षत्र ना उससे जलते थे। उनको लगता था कि उसके पास क्या है, उनको लगता था कि रोहिणी शायद ब्यूटीफुल है इसलिए मून जा रहा है बार बार उसके पास। ऐसा नहीं है, ब्यूटीफुल की बात ही नहीं है वहां पे। आप देखिए, आप पहाड़ों में क्यों जाते हैं, आप नेचर के करीब क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे आप खुश हो जाते हैं। वो आपको बुला नहीं रहा है, आप खुद जाते हैं वहां पे, तो वहां पे खुश हो जाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। ये वो रीजन है। तो मून रोहिणी में है, लगन में है, टॉरस में है, तो आप देखिए कितने लोग आपके पीठ पीछे आपसे जेलस है। श्री कृष्ण को जितने प्यार करने वाले थे उससे ज्यादा तो उनके शत्रु थे, नफरत करने वाले उससे ज्यादा थे। क्यों? सबको लगता था कि पता नहीं उसमें क्या है। और जहां भी जाएंगे ना एक चार्म के साथ जाते हैं वो लोग। उनके अंदर एक चार्म होता है, मून के थ्रू कंजेशन चार्म होता है वहां पे। तो लोग ना वहां से जेलस फील करते हैं विदाउट रीजन। आप देखेंगे वहां पे विदाउट रीजन एक जेलसी का इशू वहां पे आएगा। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, कारण आपकी आभा है। तो रोहिणी नक्षत्र ना, रोहिणी नक्षत्र का आप देखिए, वो लोग क्रिएटर्स हैं। श्री कृष्ण जो है ना, उन्होंने द्वारका नगरी बसाया था, वो क्रिएटर्स होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है ना, आप देखिए पदा है, हर पदा के हिसाब से अलग अलग काम होता है। तो आप देखिए ना, आप वो लोग आपको क्रिएटर मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करना अपने से। आप रोहिणी नक्षत्र का और एक सिग्निफिकेंट हमें एक छोटी सी स्टोरी में मिलता है। जब ब्रह्मा जी को ना वो उनको क्रिएटर के हिसाब से ना, मतलब क्रिएटर का काम दिया गया था ना उनको, तो 2 पल के लिए ना उनका आग लग गया था, और एक ब्राह्मण के 3 पुत्रों ने मिलकर एक नगर बसा दिया था। एक स्टोरी है, लेकिन यहां से हमें बहुत सारी चीजों को देखने को मिलता है। एक तो है रोहिणी नक्षत्र क्रिएटर है इससे नगर बसा दिया। दूसरा है हमें स्पेस टाइमिंग का पता चलता है वहां से, कि ब्रह्मा जी का 2 पल पृथ्वी में कितना समय बिता देता है। इसके बहुत सारे ट्रेसेस हैं, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। कि श्री कृष्ण के पास भी ब्रह्मा जी आए थे, तो वहां पे भी उन्होंने, मतलब अभी जो हमारे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है ना, उसके बहुत सारे ट्रेसेस वहां भी मिलते हैं। तो चलते हैं रोहिणी नक्षत्र पे। तो रोहिणी नक्षत्र ना, आप देखिए, ये ना किसी की सुनने नहीं वाले। ऊपर से मून केतु, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या योजना चल रहा है, सिर्फ उन्हीं को पता है। और सबसे ज्यादा ना उन्हीं को गलत समझा जाता है। सबसे ज्यादा लोग ना उन्हीं को गलत समझते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण के दिमाग में क्या चल रहा था सिर्फ उन्हीं को पता था। एक के बाद एक योजना कैसे बनाया है वो चलता था। आप देखिए, रोहिणी नक्षत्र है लगन में, ये ना रूल कभी फॉलो नहीं करते, ये अपने रूल खुद बनाते हैं। रूल नहीं मानेंगे, आप कोई भी रूल बता दीजिए उन्हें। ऊपर से अगर आप एथिकल सन के पास जाएंगे ना, सन के पास एथिक्स होता है कि ना हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
हम ना पूरा इथिकल तरीके से लड़ेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए हम सन के अवतार के हिसाब से देखते हैं, और श्री कृष्ण जो है वो मून के अवतार है। तो आप देखिए वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं है, तो वो ना भागते रहे। कितनों से भागा? एक बार जरासन से भागा, मगध से। उसके बाद कालियावन से भी भाग रहा था। उनको पता था कि आप लोग ना मुझे गाली देंगे, लोग ना मुझे बोलेंगे कि रणछोड़ बोलेंगे, तो वो सारी चीज एक्सेप्ट कर लेते थे। क्यों एक्सेप्ट कर लेते थे? क्योंकि वो इमोशनल, वो जो चीजें है ना, आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते, किसी ने आपको कह दिया कुछ, वो उस चीजों से ना बहुत ऊपर थे। उनको पता था कि ये सारी चीजें मायने नहीं रखता है, वो निमित्त होते हैं किसी ना किसी चीज के, एक नेचर के निमित्त होते हैं, किसी बड़े काम के ना निमित्त होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र याद रखिए, आपके जहां भी बैठा है, टॉरस का साइन है, वहां पे अगर रोहिणी नक्षत्र है, आप देखिए उस जगह से रिलेटेड आप ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली में पहली बार हो सकता है, वो ना क्रिएट करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो लोग क्रिएटर है, वो कुछ नेचर के निमित्त बने हैं, वो रूल नहीं फॉलो करते हैं। तो सब ना उनको गाली देते थे, रणछोड़ बोलते थे। तो उनको पता था कि काम कैसे कराना है। ये रोहिणी नक्षत्र का और एक क्वालिटी, उनको पता है, अच्छी तरह से पता है कि किस बंदे को कहाँ पे लाके बिठाना है। इसलिए वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्रिएटर है ना, तो सीईओ भी अच्छे बनते हैं वो। तो उनको पता है कि किससे क्या काम करवाना है। सीईओ का तो वही विजन होता है, उनको वो विजन होना चाहिए कोई भी कंपनी का, किस बंदे के पास कौन सा एबिलिटी है और वो बंदा क्या कर सकता है। उन्होंने जरासंध को मारने के लिए नहीं गए, अकेले नहीं गए थे, पूरी टोली लेके गए थे ना पहले। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बोले कि नहीं, हम युद्ध ऐसे ही युद्ध नहीं करेंगे, हम अलग से युद्ध करेंगे। सिर्फ भीम को लेके गए और अर्जुन को लेके गए, साधु के भेष में गए और भीम से जरासंध का वध कर दिया। तो उनको पता था, उनको भी पता था कि वो कौन है, लेकिन वो ना उस लिमिट को उन्होंने नहीं तोड़ा कि मैं ना इंसान की रूप में ना मैं पैदा हुआ। उसके कुछ लिमिट है, उस लिमिट को उन्होंने क्रॉस नहीं किया कभी भी। जब अर्जुन से धनुष संभाला नहीं जा रहा था, तब उन्होंने वो प्रकट हुए, उन्होंने दिखाया अपना नारायण वाला विश्व रूप दर्शन। कालियावन के साथ भी वही हुआ। कालियावन उनको पीछे से गाली दे रहे थे रणछोड़ के, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो किसी गुफा में चले गए, और एक राजा था जो बहुत सालों से ना तपस्या कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो वस्त्र है उसको जाके उनके ऊपर दे दिया। कालियावन को लगा कि ये कृष्ण है, यहाँ बेटा ध्यान ध्यान कर रहा है मुझे छेड़ के। तो उसने जाके उनको लात मारा, और उस बंदे ने जब अपनी आंखें खोली तो वो उस तपस्या की अग्नि से ना भस्म हो गया था कालियावन। तो उनको पता था कालियावन को नहीं हरा सकते, लेकिन कैसे होना है उनको अच्छी से पता। तो ये हो गया रोहिणी नक्षत्र के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान श्री कृष्ण के, हो या आपके चार्ट में कहीं पे भी हो। देखिए रोहिणी नक्षत्र का ना और एक चीज है, ये नेटिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी रोहिणी नक्षत्र के लगन में लेके या फिर मून के साथ ना वो पैदा हुए, आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, लगन में रोहिणी नक्षत्र है, तो आप देखिए ना, आपको ना टाइट कपड़े पहनना नहीं अच्छा लगेगा, आपको ना थोड़ा लूज कपड़े अच्छा लगेगा, एक है। दूसरा है, आप देखिए आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो ऑड होंगे, सोसाइटी की नॉर्म्स नहीं फॉलो करने होंगे। आपके टॉरस एसेंडेंट है, आपकी मून लगन में है और रोहिणी वहां पे है, तो आप देखिए ना, आप ना आपका शादी इधर आपकी बड़ी उम्र के लड़की के साथ होगा, और अगर आप लड़की है तो आपसे छोटी उम्र के लड़के के साथ होगा। मतलब सोसाइटी का नॉर्म नहीं फॉलो होगा, वहां पे कुछ ना कुछ ऑड होगा। खाने की शौकीन होंगे, उनको खाना दे दीजिए वो खुश हो जाएंगे, नेचुरल चीजें दे दीजिए खुश हो जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक चीजों से उनको कोई फर्क परवाह नहीं है।
तो वो खुश कैसे होते हैं? खुश नेचुरल तरीकों से होते हैं। जो नेचर है, जो नेचर काम करता है, इसको बोलते हैं दिल से जुड़ना, इमोशन के साथ जुड़ना। तो रोहिणी नक्षत्र का काम है क्रिएट करना, और उनका एक कर्ज भी है। अगर वो अपनी चीज को लेके ना अहंकार करने लगेंगे, अपने क्रिएशन को लेके, वो चला जाएगा। ये ब्रह्मा का श्राप था कि वो ना अगर अहंकार करेंगे उस चीज को लेके, वो चला जाएगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि आप ना कोई निमित्त है, कोई बहुत बड़े काम के निमित्त है। श्री कृष्ण को पता था कि मैं किसी बहुत बड़े काम के लिए निमित्त बनने जा रहा हूं। तो वो ना, अब देखिए, 9th हाउस में उनके मार्स से एक्सॉल्टेड है, कैप्रिकॉर्न में है, तो धर्म युद्ध के लिए वो निमित्त बने। उनको पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा वैल्यू क्या है। मेरा वैल्यू कुछ नहीं है, मैं बस एक निमित्त हूं हर चीज का। तो इमोशनली ना आपको हर चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद रखना, आपको वो खुशी मिलेगा नहीं जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि केतु वहां पे बैठा है। केतु से आप चीजें मांगेंगे ना, आपको मिलेगा नहीं। याद रखना केतु कैसे है। केतु के सामने ना आपको हाथ फैलाना पड़ेगा ऐसे कि मैं हार मानता हूं, तब तब केतु जाके अपना इफेक्ट छोड़ता है। इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा एक जगह पे, जहां पे जो ना नारायण से छोड़ दिया था उन्होंने, अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने नारायण से छोड़ दिया था क्योंकि छल से उनकी पिताजी द्रोणाचार्य को मारा गया था। वो गुस्से में आके नारायण से छोड़ दिया था उसने। तो सारे आके ना, मतलब उसके सामने ना हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला था वही करने के लिए, कि नारायण अस्त्र का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो श्री कृष्ण ने बोला कि नारायण अस्त्र उसका कभी हार्म नहीं करता है उसको, जिस जो ना उसके सामने हाथ फैला देता है, वही केतु है। आप इमोशनली बॉन्डिंग चाहेंगे ना, आप कंप्लेन करते रहेंगे कि बचपन से मुझे कुछ नहीं मिला है इमोशनली, ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, तो ना आपका ये प्रॉब्लम आएगा। मून केतु है, आप देखिए, आप पानी कैसे वेस्ट करते हैं। क्यों पानी वेस्ट करना है? पानी वेस्ट मत कीजिए। आप देखिए, आपके घर में 4th हाउस में मून केतु है, आपके घर में कोई ना कोई पानी के रिसोर्स को बंद किया गया था, उसके ऊपर घर है, हुआ भी हो सकता है वो। मून केतु का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं से पानी का इशू आएगा। मून सैटर्न का भी होता है। पानी वेस्ट मत कीजिए आप लोग, मून केतु का कॉम्बिनेशन। तो श्री कृष्ण के लास्ट पार्ट में ये बोलता हूं कि आप देखिए, उनके ना 5th हाउस में मर्क्यूरी है। 5th हाउस में मर्क्यूरी ना आपको बहुत अच्छे लर्नर बनाता है, बहुत जल्दी आप सीख लेते हैं। और उनका ना 6th हाउस में वीनस एंड सैटर्न था। आप देखिए, स्पाउस से इशू है, वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन, स्पाउस से इशू आएगा। इमोशनली वो मिला नहीं जो चाहिए था, मतलब उन्होंने कभी मांगा नहीं, बस हम लोग होते हैं तो हम मांगते हों कि वीनस है, वीनस के साथ सैटर्न है, बस खुशी चाह रहे होते। अब देखिए, उनका जो 10th लॉर्ड है ना, एक्वेरियस साइन है 10th हाउस में, वो आके बैठा है कहाँ पे? 6th हाउस में। 10th लॉर्ड जब भी 6 के साथ कनेक्टेड होता है ना, आप उनकी योजना कभी समझ नहीं पाएंगे। युद्ध में श्री कृष्ण की योजना सिर्फ उनको पता था, किसी को पता नहीं था। सिर्फ वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किसी को बताते नहीं थे। तो मून केतु का कॉम्बिनेशन हो, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हो, आप ना अपनी जो भी अपने प्लान्स है ना, वो लोगों को बताना छोड़िए, अपने तक रखिए। गाइडेंस के लिए किसी से बात कीजिए, लेकिन वो ढोल पिटाना बंद कीजिए आप, ठीक है ना। किसी से शेयर मत कीजिए कि मैं ना ये करने वाला, जो चीज है आपके अंदर रखिए। और आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें किया जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको ना हंस के एक्सेप्ट कीजिए। तो भून केतु के लिए ना मैं हमेशा वही बोलता हूं कि आंसू तो सारे निबंध में थे,
हमारा सफर तो 4 उंगलियों में थे, आंखों से लेके अधर तक एक छोटी सी मुस्कान में थे। तो आपको ना इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप देखिए, मून केतु में अगर आपको कोई रेमेडी करना है तो आप कैसे जाएंगे? दो चीजों को मिला दीजिए। जैसे है, आप, ये लाल किताब का एक रेमेडी है कि आप ना 800 ग्राम चावल लीजिए, 800 ml दूध लीजिए, रात को भिगो के रखिए, और ना, अगर वो मंडे है तो बहुत अच्छा है, आप इवनिंग के पहले, ठीक है ना, इवनिंग के पहले उसको जाके किसी नदी में बहा दीजिए उसको। अब पहले दिन रात को ना उसको पूरी रात भिगो के रखिए, फिर नेक्स्ट डे उसको इवनिंग के पहले ना उसको बहा दीजिए, ठीक है। और आते हैं रोहिणी में। तो रोहिणी का वही है कि आप ना किसी चीज को लेके अहंकार मत कीजिए। ये मत कभी कहिए कि ये ना मैंने किया है, ये मेरा स्किल है, ये मेरा टैलेंट है, ये ऐसे मत कीजिए। हमेशा बोलिए कि मेरा किसी चीज का निमित्त हो, नेचर मेरे से कुछ काम करवाना चाहता है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो ना उसका मैं निमित्त बन पाया हूं, वो काम हो रहा है। और श्री कृष्ण का ना एक चीज है, वो देखिए, हर वक्त, हर वक्त इमोशनली कनेक्टेड थे और प्रैक्टिकल थे। ये बहुत अलग कॉम्बिनेशन होता है। आप ना, आइदर हम ना बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इमोशनल चीजों को भूल जाते हैं, या तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को छोड़ देते हैं। हमें दोनों का मिक्सचर बनना होता है। ये श्री कृष्ण के लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी ना बैलेंस में चलता है, एक्सट्रीम में नहीं जाता है कभी। और वो वही दिखाते हैं। हीलर थे लेकिन खुद इमोशनली अटैच नहीं थे किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से। इमोशनली तो अटैच बिल्कुल भी नहीं थे। और मून केतु का कॉम्बिनेशन ना, वो लोग हैं, इसलिए हीलर बोला गया है ना, वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो रास्ता दिखाते हैं ना, उनके ही घर में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जब दीपक जलाते हैं ना, आपको क्या लगता है दीपक अंधेरा दूर करता है? थोड़ा सोचिए, दीपक अंधेरा दूर नहीं करता है। दीपक में सारे जो अंधेरा है ना, जो डार्कनेस है, वो सारा समट के ना दीपक के नीचे आ जाता है। तो दूसरों को ना जो हील करते हैं ना, उनकी खुद की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आप जी उठेंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।